हेलो स्टूडेंट्स, आपके जीएससी सर आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर लेके आए हैं। नाइन्थ क्लास का। नाइन्थ क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को बहुत ही प्यार से पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग केमिस्ट्री की एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में इंक्लूड है। एटम कैसे बना होता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या कंपोजिशन होते हैं, उसके बारे में बात की है। तो जैसे स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप सारे लोग एटम के बारे में जानते होंगे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, ये सब एटम्स हैं। देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट एटम आपको क्या मालूम है कौन सा है? हाइड्रोजन, जिसका साइज, जिसका वेट सबसे कम है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एटम क्या है? हाइड्रोजन। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? आपके प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो दो ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटम में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपका जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय जे जे थॉमसन। थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय जे जे थॉमसन। और इसको दूसरे वे में ये भी कहा जाता है, अभी स्टैंडर्ड क्लास में और बढ़ोगे तो उसमें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे पढ़ा जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इसी के इंक्लूड होती है। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, क्योंकि कैथोड रे से ही के जो पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे गिवन बाय जूलियस ल्यूकर। जूलियस ल्यूकर ये साइंटिस्ट थे। तो जिसके बाद कैथोड रे गिवन बाय जूलियस ल्यूकर। कैथोड रे पूरा नोट कर लीजिए, कैथोड रे डिस्कवर्ड बाय जूलियस ल्यूकर। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय जे जे थॉमसन। अब देखिए, जूलियस ल्यूकर के साथ एक और उनके को वर्कर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं उनके अपने असिस्टेंट होते हैं। तो को वर्कर होते हैं विलियम क्रोक्स। उन्होंने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, जो कि कांच की बनी हुई ट्यूब है। क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? कांच की बनी हुई ट्यूब होती है। ऐसी कांच की बनी हुई ट्यूब ली। ठीक, और कांच की बनी हुई ट्यूब एक तरफ आपको क्या लगाया, देखिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं। एक साइड में एक इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड में दूसरा इलेक्ट्रोड, इनके बीच में 10,000 वोल्टेज, मिनिमम इतना वोल्टेज होना ही चाहिए। और साथ में वैक्यूम लिया गया। क्या गया? वैक्यूम लिया गया है। वैक्यूम लिया गया। और प्रेशर कितना लिया? 0.1 मिलीमीटर मरकरी। आप जानते हैं जो बैरोमीटर होता है वो उसकी मेजरमेंट से प्रेशर मेजर किया जाता है। तो और ये पार्ट था आपका कैथोड पार्ट। क्या है? कैथोड है। ये क्या? निगेटिव से है। ये इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड है। और ये क्या है? आपका एनोड, जो कि पॉजिटिव है। अब कैथोड और एनोड के बिटवीन 10,000 वोल्टेज आपने वोल्टेज लगाया, मिनिमम प्रेशर लिया, वैक्यूम रखा, तो यहां से कुछ रेज जो ऑरिजिनेट हुई, जो कि एनोड की ओर मूव करती है, टूवर्ड्स एनोड। ऑरिजिनेट फ्रॉम कैथोड मूव टूवर्ड्स एनोड।
अब जहां से जो चीज ऑरिजिनेट होती है उसी के नाम से इन रेज को क्या कह दिया गया है आपका, कैथोड रेज। क्या कह दिया गया, कैथोड रेज। ऑरिजिन फ्रॉम कैथोड, दैट इज कॉल्ड कैथोड रेज। अब क्या है, इस कैथोड की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट क्या थे, जे थॉमसन। इस कैथोड रेज की स्टडी किसने की थी, जे थॉमसन ने की। इन्होंने बताया कि ये रेज जो है पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, वो भी क्या होती है, निगेटिव पार्टिकल। क्या होता है, निगेटिव पार्टिकल से मिलकर, निगेटिव पार्टिकल से मेड अप फ्रॉम द निगेटिव पार्टिकल। कैथोड मेड अप फ्रॉम द निगेटिव पार्टिकल, जिनको बाद में क्या कहा गया, एक साइंटिस्ट है उन्होंने इसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन। और उन साइंटिस्ट का नेम है जेएल स्टोनी। क्या है, जेएल स्टोनी। तो कह सकते हैं कैथोड रेज डिस्कवर्ड बाय जूलियस ब्लूकर, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, बट नेम इलेक्ट्रॉन गिवन बाय जेएल स्टोनी। नाम जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो स्टोनी ने दिया है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या डिस्कवरी ऑफ कैथोड। Discovery of cathode given by Julius Blücher. He took the discharge tube and established 10,000 voltage between cathode and anode, and low pressure imposed in discharge tube. ये कांच की ट्यूब होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्चार्ज ट्यूब। ये भी नोट कर लीजिए, आपको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं इसको। डिस्चार्ज ट्यूब लाइक दैट पिक्चर ट्यूब ऑफ द टेलीविजन, है ना। तो जो टेलीविजन के जो टीवी होती है ना, उसके पीछे ट्यूब होता है, लाइक दैट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको क्या है, एक ग्लास ट्यूब होती है, हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है। तो फिर से सुन लीजिए, डिस्कवरी ऑफ कैथोड गिवन बाय जूलियस ब्लूकर। He took the discharge tube and established 10,000 voltage between cathode and anode. यही आपको बताना, कैथोड एंड एनोड। Some low pressure imposed some rays originate from the cathode towards anode. Some rays originate from the cathode to anode. These rays is called cathode rays. This is called cathode ray. Cathode rays study given by J.J. Thomson. He said that cathode is made up from the negative particle, but name electron given by जेल स्टोनी। यही आपका है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कैथोड रेज की, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कैथोड रेज के, और ये किसने दी थी प्रॉपर्टी, वही जिस हम स्टडी जो करेगा वही तो प्रॉपर्टी दे पाएगा, क्या है कैसे है। तो प्रॉपर्टी गिवन बाय जे थॉमसन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। क्या है, ये मूव क्या करती है, स्ट्रेट लाइन मूव करती है। क्या करती है, आपकी सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, फ्रॉम ऑरिजिन टू लास्ट सेंटर, ठीक है। तो दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नंबर 2, दे मेड अप फ्रॉम द पार्टिकल। अभी आपने बताया निगेटिव पार्टिकल, दे मेड अप फ्रॉम द निगेटिव पार्टिकल। अब स्ट्रेट लाइन कैसे पता चला, अब इसके रास्ते में आप कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए, इसके रास्ते में ऑब्जेक्ट रख लीजिए, तो देखा होगा शैडो पड़ जाती है। देखा आप खड़े हैं, जैसे सनलाइट आ रही है तो उसके शैडो पड़ जाती है। तो इस शैडो से ही पता कि ये क्या मूव करके नहीं जा पा रही है, ये स्ट्रेट लाइन पे जाती है और इसकी जो ऑब्जेक्ट है उसका शैडो यहाँ पड़ रहा। तो इससे ये कैलकुलेशन निकाला गया कि ये रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन चलती है। दूसरा क्या है, दे मेड अप फ्रॉम द नेगेटिव पार्टिकल। नेगेटिव पार्टिकल से बनी होती है। क्या बनी होती है, क्योंकि कैसे पता लगा,
इसका भी देख लीजिए आप कैसे बना। ये छोटा सा पिन व्हील, पिन का बना व्हील लिया और इसके रास्ते में रख दिया। तो क्या, जब इलेक्ट्रॉन यहां पड़ते थे यानी पार्टिकल यहां पड़ते थे तो इसका मूवमेंट ऐसे हो जाता था, इस साइड में मूवमेंट हो जाता है, और यहां पड़ते थे तो इस साइड में मूवमेंट हो जाता है। तो ये इससे ये पता लग, जैसे आपने कभी देखा होगा कोई आप पत्थर फेंकते हैं, कोई चीज मूव करने वाली है, पत्थर फेंकते हैं वो मूव कर जाती है, ऊपर लगेगी तो नीचे साइड में, नीचे लगेगी तो ऊपर साइड में मूव कर जाती है। आपने ये खेल देखा हो, पत्थर फेंक के देखे हैं। और तो वही चीज है कि यहाँ पे जब पार्टिकल अटैक करता था तो ये मूवियर हो जाता है, यहाँ पे पार्टिकल तो बहुत पिन व्हील का हल्का था तो मूव कर जाता था पार्टिकल। तो इससे ये पता कि ये जो रेज है वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। क्या बनी होती है? पार्टिकल से, दे मेड अप फ्रॉम द नेगेटिव पार्टिकल्स। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यहां ये these rays deflected electrical as magnetic field। कैसे पता लगा भाई? पता, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट लगा दिया गया और एक साइड में पॉजिटिव पार्ट लगा दिया और यहां से ये रेज को मूव करा गया। तो किधर मूव कर गई? इधर साइड, इधर डिफ्लेक्ट होगा इस साइड में, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव तक जाएगा नहीं, पॉजिटिव। तो इससे ये क्या हुआ कंक्लूजन? these rays made up from the negative particles, they deflected electric as well as magnetic field। तो किधर? पॉजिटिव पार्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो ये कंक्लूजन निकला। थर्ड वन हो गया। अब फोर्थ वन क्या है? कैथोड स्ट्राइक ऑन हाई मेल्टिंग मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बहुत इसको लाइक करता हूं पॉइंट को, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन है, समझे, आपके लाइफ में। ये दे रेज मूव स्ट्राइक ऑन हाई मेल्टिंग मेटल। हाई मेल्टिंग मेटल कौन सा होता है? टंगस्टन। यानी इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, जितने भी हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले एलिमेंट्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनकी बात करते हैं। उसमें टंगस्टन एक है जो कि आपके पहले वर्ल्ड आते थे उसमें फिलामेंट लगा रहता था और आप रात दिन इसको जला के छोड़ देते थे, वो मेल्ट नहीं होता था। ठीक है, तो इसकी मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ऐसे एलिमेंट लेके जब हम स्ट्राइक कराते हैं किसकी? ये कैथोड रेज है और स्ट्राइक कहां कर रही है? हाई मेल्टिंग मेटल लाइक टंगस्टन, W होता है इसका सिंबल। और ये जब स्ट्राइक करने के बाद ये आपका मूव करती है, जो प्रोड्यूस करती है, क्या करती है? एक्सरेज। क्या करते हैं? एक्सरेज। वही एक्सरेज जो कि आपका हाथ पैर टूट जाए तो एक्सरा करने के लिए वर्क किया जाता है, उस पर एक्सरा किए जाते हैं, वही एक्सरेज। तो इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एक्सरेज। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट है, पहले आपने देखा होगा रील फोटोग्राफी की जाती, रोल टाइप का आता था। अब तो आप लोग कैमरे आ गए ऐसे हैं कि आप डिफरेंट टाइप की क्लिक कर लीजिए, कोई रोल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब चिप की जरूरत पड़ती है और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता, रोल होता था, वो क्लिक उसी करके उसमें पिक्चर। अब उसी फोटोग्राफिक प्लेट पर कैथोड रेज को स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या करते थे? डिस्ट्रॉय कर देते। जैसे ही वो कैथोड रेज के सामने आती है वो फोटोग्राफिक प्लेट डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? फिफ्थ हो गया। सिक्स पॉइंट क्या है? दे स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। जिंक सल्फाइड की प्लेट है और इस पे स्ट्राइक करते हैं तो एक फ्लोरोसेंस, एक ग्रीनिश कलर का लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसे कहते हैं दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। क्या करते हैं? फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि लाइट, ग्लो लाइट करते हैं, फ्लोरिसेंस कहलाता है। समझे? ये है।
क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, किसी भी गैस चेंबर से या गैस कंटेनर से कैथोड रेज को पास आउट कराते हैं तो क्या कर देते हैं, आयनाइजेशन कर देते हैं, आयनाइजेशन कर देते हैं गैस का, क्या कर देते हैं, आयनाइजेशन करते हैं। दुनिया में कोई भी रेज हो और वो मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है, यानी कि मैटर से बनी है, यानी कि उससे किसी पार्टिकल का पाया जा रहा है, इसका मतलब वो ऑलवेज आयनाइज कर देंगे गैस को। इससे ये होता है कि ये जो रेज फॉर्मेशन है या रेज बनी है वो किसी मास वाले पार्टिकल से मिलकर बनी है, इससे ये होता है। ठीक है, ओके। और भी पॉइंट है लेकिन आपके लिए इतने सफिशिएंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चाहे तो आप, मैं आपको नोट भी करा सकता हूं, लेकिन चाहे आप स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, क्या रहेगा, ज्यादा सही है कि आप स्टेटमेंट के फॉर्म के बारे में। तो देखिए, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप आपको डेफिनेशन बताएंगे। इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आपको बताते हैं कि क्या है। ठीक है, ओके। ये डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग डेफिनेशन ही नहीं जानते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। तीन फंडामेंटल कहते हैं, फंडामेंटल मतलब मूल, इसके बिना एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एटम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट मीन्स एटम नहीं है, तो इसीलिए इसका टर्म यूज किया गया है फंडामेंटल का, मूल का किसे कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। It had one unit negative charge. It had one unit negative charge. Negative charge. ओके, क्या रखता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज रखता है। और मास क्या है, मास इक्वल टू द 1/18 37 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कितना कम, हाइड्रोजन एटम वैसे भी स्मॉलेस्ट एटम है, उसके बावजूद भी उससे भी उसका जो मास है उसका 1/18 37 पार्ट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, -1 E0 के थ्रू। तो क्या डेफिनेशन होगी, क्या होगी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, it has 1 unit negative charge and mass equal to 1/18 37 part of hydrogen atom. It is denoted by -1 E0। तो वो लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन is the fundamental particle, particles. It has 1 unit negative charge. It has 1 unit negative charge and mass equal to the 1/18 37 part of hydrogen atom. Hydrogen atom. Okay. It is denoted by -1 E0। ठीक है, ये है। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू क्या है मास की, कितना चार्ज होता है, एक साइंटिस्ट थे मिल्टन, उन्होंने आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1073 into 10⁻31 किलोग्राम।
ये है एक्यूरेट वैल्यू। अब एटॉमिक मास यूनिट में भी इसका मास होता है, देख लीजिए 1.000548 एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक मास यूनिट में मास 1.005486 मास। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज भी बताया जाता है इलेक्ट्रॉन स्टेट यूनिट में, वो आप हायर क्लास में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका, अब इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि कब क्या की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया है। अब नेक्स्ट जब लेक्चर होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो वहां डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होगा। और इस चैनल को आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो प्रॉब्लम्स है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उसका सोल्यूशन आपको देते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।